नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे 3.1, उस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले तो है कि व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज सिंपली एन ऑर्डर्ड array rectangular array of functions और numbers तो बड़ा सिंपल है, इसमें 2-3 शब्द ही आए हैं, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शंस और नंबर्स। ऑर्डर्ड 2 3 4 1 2 3, तो ये ऑर्डर ये एलिमेंट जो है वो ये 2 यहीं रहेगा, इसका अपना एक जो प्लेस है वो फिक्स है। तो इट मीन्स ऑर्डर्ड कि इनका जो ऑर्डर है वो भी इम्पोर्टेंट है कि कौन एलिमेंट कहाँ लिखा हुआ है। ये 2 का मीनिंग अलग है, इसका अलग मीनिंग है। रेक्टेंगुलर कि ईच मैट्रिक्स विल बी डिनोटेड in this way, each matrix will be named by capital ABC is equal to this. This is a matrix A which has 1 2 3 4 5 6 numbers written in this in a ordered rectangular array, यानी ordered rectangular array के रूप में इनको लिखा गया है एक फिक्स रो में। तो इनकी जो पोजीशन है वो भी फिक्स है। ये 1, यदि इफ़ 1 इज रिप्लेस्ड बाई 3 3 बाई 1, देन दैट मैट्रिक्स विल बी अनदर मैट्रिक्स फ्रॉम दिस। इफ दिस 3 is replaced by 4 and 3 are interchanged, then we will get another matrix. Means it is an order of the number is also important, rectangular, it forms a rectangle array सिस्टमाइज वे से लिखे हुए इज कॉल्ड एन मैट्रिक्स। सो दिस वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन्स, these elements which are called, these numbers or functions are called elements of matrix, elements of matrix, and these elements are written in some horizontal rows and some vertical rows, horizontal lines and vertical lines. These horizontal lines are called rows and these vertical lines are called columns. तो ये दो नाम, ये दो जो वर्ड आए हमारे रो और कॉलम, ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे इस पूरे चैप्टर में मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स ordered rectangular array of functions of numbers written in this form, and in each matrix we will be familiar with row and column. Row means the number of horizontal lines in which elements or numbers are written, and column is number of vertical lines in any matrix is called columns of that matrix. इन्हीं से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ you know about row and column of a matrix, then you can define order of a matrix. Order of a matrix is number of rows into number of columns. Columns is called order of a matrix. For example, this matrix A has 2 rows. So order of this matrix will be 2 cross columns. It consists of 3 columns. So order of this matrix is 2 cross 3. Same way, if these elements 2 3 4 1 2 3 can be written as 2 3 4 1 2 3. We can write these numbers in this way also, but it will be another matrix. ये मैट्रिक्स हालांकि जो नंबर्स हैं वो सेम लिखे हुए हैं, बट ऑर्डर एंड
रेक्टेंगुलर एरे, दोनों चीज़ें जो है वो चेंज हो गई, इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। ये वो जो 3 था वो 3 जो है ये इस प्लेस पे लिखा हुआ था, अब ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, मीन्स वी गेट अनदर मैट्रिक्स। ये तो ये दोनों मैट्रिसेस अलग हैं, ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट। अब यहाँ भी इसका ऑर्डर क्या होगा, इफ़ वी सी 1 2 3 वी हैव 3 horizontal lines, means 3 rows. This is called R1 first row, R2 second row, and it is R3 third rows. Same way vertically, this is first vertical line, so it will be column first, and this is another vertical line called column number 2 or second column. So order of this matrix will be 3 rows and 2 columns. तो नंबर सेम है लेकिन दोनों मैट्रिसेस सेम है, इनके ऑर्डर भी डिफरेंट है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, जबकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है। तो आप इन चीज़ों को जो है वो समझेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये करके जो है आगे चलेंगे हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, ये एक्सरसाइज 3.1 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं हम। रिप्रेजेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को जनरली if let matrix name is A is equal to this element is written as A11 because this element is in first row and first column, so it is A11. This element is written as A12. A1 means the first digit shows row, number of row, and the second number of columns. A12 next will be A13, then A14, A15 and so on. In this we start now second row, so it will be equal to A21 second row first column, it will be A22 second row second column, A23 second row third column and so on. Same way A31, A32, A33 and so on and go on. A41, A41, A42, A43 एंड सो। तो ये जो आगे जो फर्स्ट डिजिट है आपका, ये तो करेगा नंबर ऑफ रो कि किस रो में वो एलिमेंट लाई करता है, और ये जो सेकंड है ये कहेगा नंबर ऑफ कॉलम इन विच कॉलम द एलिमेंट लाइज। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक ऑफ A34 मीन्स द एलिमेंट रिटन इन थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो ये यहाँ पर आएगा आपका A34। और आप यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते हैं फिर कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसको जनरली फिर हम लिखेंगे AIJ, सो इट इज रिटन एज AIJ, I number of row in which element lies and J number of column in which the element lies। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ये इस एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। फिर है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं बल्कि पहले हम। तो क्वेश्चन फोर्थ का आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसमें फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। कई क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, लगभग हर साल जो एक आध क्वेश्चन ये जरूर आता है। क्या कहता है ये, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मीन्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स विद 2 rows and 2 columns। 2 rows and 2 column means फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो हो जाएगी क्योंकि कॉलम 2 ही है तो इधर भी हम 2 लिखेंगे, और सेकंड हो जाएगा A21 और A22 कि इस तरह का एक मैट्रिक्स जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो मीन्स आपको ये 4 एलिमेंट जो है वो लिखने हैं and the elements are given by Aij is equal to I plus 2j whole square by 2, means when you write this element A11 means I is equal to 1, j is equal to 1, so A11 will be equal to A11, I is equal to 1, j is equal to 1, so this will be equal to 1 plus 2 into 1 2 whole square divided by 2 means 1 plus 2 3, 3 square 9, so it will be equal to
9/2, सो A1 will be equal to 9/2, तो यहाँ आप लिखेंगे 9/2। A12 यहाँ जो एलिमेंट आएगा A12 बिकॉज इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो I is equal to 1, J is equal to 2, I is equal to 1, J is equal to 2, so A12 will be equal to 1 2, 1 plus 2 into 2 4 whole square by 2, so it will be equal to 25/2, 4 और 1 5, 5 square हो जाएगा 25, so 25/2, तो see this A12 will be equal to 25/2, same way A21, so A11 finally you will replace A11 by 9/2, so this element will be equal to 9/2 and it will be equal to 25/2. Now A21 means I is equal to 2, J is equal to 1, so it will be equal to 2 and it will be equal to 1, so 2 into 1 it will be equal to 2, 2 plus 2 4, 4 square 16, 16/2 means 8, so this A21 will be equal to 8, and finally A22 fourth element A22 will be equal to 2 and 2, so 2 plus 2 into 2 4 whole square by 2, so it will be equal to 36/2, 4 plus 2 6, 6 square 36, it is equal to 18, so A21 will be equal to 8 and A22 will be equal to 18, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन कई दिए हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 में, तो आपको उनको इसी तरह से करने हैं। हर क्वेश्चन में जो एलिमेंट का फॉर्मेशन है उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि एलिमेंट आपको यूं फॉर्म करने हैं, तो जितना भी आपको पहले आप उसका ऑर्डर देखेंगे कि किस ऑर्डर का बनाना है, जितने ऑर्डर का बनाना है उतने एलिमेंट लिख लेंगे। फिर जो भी एलिमेंट मान लिया कि ये एलिमेंट बनाना है आपको, तो क्या करेंगे I2 J3 जो है वो रिप्लेस कर देंगे, जो उसने उसका जो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया हुआ उसमें I विल बी रिप्लेस्ड बाई 2 एंड J विल बी रिप्लेस्ड बाई 3, सो 2 plus 2 into 3 और इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे, तो वो एलिमेंट यहाँ रिप्लेस हो जाएगा कि यहाँ पर ये एलिमेंट आएगा। तो इस तरह का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यदि आप ये कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओनली दोज मैट्रिसेस कैन बी इक्वल टू ईच अदर हुज ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल हो पाएंगे। तो मान लिया इधर ये 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट है, मैट्रिक्स है, और इधर आपका ये 2 क्रॉस 3 का होगा तभी इक्वल होंगे। इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, A11 मस्ट बी इक्वल टू A11 ऑफ दिस मैट्रिक्स, A12 मस्ट बी इक्वल टू A12, A21 ऑफ दिस मैट्रिक्स, A21 ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड A22 इज इक्वल टू A22। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होगा तभी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, और क्योंकि इक्वलिटी में कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट इक्वल है तो मीन्स उनका ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल हो सकते हैं। यदि उनका ऑर्डर ही डिफरेंट होगा, कि यदि एक मैट्रिक्स आपका ये है और इसको हम लिखें कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर ही अलग है। ये है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स और ये है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सो दो दीज मैट्रिसेस कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर। तो मैट्रिक्स वही इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा और उसमें भी फिर कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट हैं वो सेम होंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज जो आपकी NCERT बुक की है उसमें इक्वलिटी के भी कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो भी आपको करने हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन 7th लिया है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो यदि आप देखेंगे दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, और इधर भी ये
2 क्रॉस 2, तो ये दोनों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं और उसने कहा है दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, सो फाइंड ABCD. तो what will be the value of ABCD in this matrix? So by equality of two matrices there must be 4 equations. This element A minus B is written in the position A11. ये A11 की पोजीशन पे लिखा हुआ है और यहाँ A11 की पोजीशन पे लिखा हुआ -1. So these two must be equal. So A minus B is equal to -1. First equation. And second equation A minus B, here 2A minus B must be equal to 0. Second equation. तो यहाँ से A और B की वैल्यू तो आगे अभी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होगी, आपने मैट्रिक में सोल्व किया है, इस तरह की इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं, तो बड़ा इजी है इनको सोल्व करना। B जो ऑलरेडी इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग यानी कि so it will be equal to -a, b cancels, is equal to -1, so is equal to 1. Putting value of a in equation 1, it will be equal to 1 minus b is equal to -1. Taking 1 to transposing to right hand side, minus b is equal to -2, so b is equal to 2. तो ये तो आपने मैट्रिक में लीनियर इक्वेशन सोल्व की है, वही सेम मेथड से आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सो a विल बी इक्वल टू 1 एंड b विल इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2, 1 minus 2 विल बी इक्वल टू -1. एंड फॉर c एंड d 2a plus c इज रिटन इन द पोजिशन A12 की पोजीशन में है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इधर A12 की पोजीशन में है 5. सो 2a plus c must be equal to 5 and 3c plus d 3c plus d is equal to 13. तो ये लीनियर इक्वेशंस तो हैं ये भी, पर जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट हैं, ए सी में है सी डी में है, बट a इज इक्वल टू 1 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड a इज इक्वल टू 1. पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3 पुटिंग a इज इक्वल टू 1 वी गेट 2 into 1 2 plus c इज इक्वल टू 5, सो c विल बी इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी. एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4 3c, तो 3 into 3 c इज इक्वल टू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 into 3 9 को राइट हैंड साइड में लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा 13 - 9 इज इक्वल टू 4. सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4. और आप यहाँ पुट करके भी देख सकते हैं कि यदि आप ABCD को यहाँ 1 2 3 4 रखेंगे तो ये मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा और ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो ऐसा बनना भी यही चाहिए. जैसे 3c प्लस d क्या होगा, 3c प्लस d 3c, c है हमारा 3, तो 3c यानी कि 9 हो जाएगा और d है 4 और 9 + 4 हो जाएगा 13. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चन हैं वो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं. और तो इस जो भी आपको ये बताया गया है मैट्रिसेस के बारे में कि व्हाट इज ए मैट्रिक्स, व्हाट वी मीन बाय रो एंड कॉलम, व्हाट इज AIJ और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो 3.1 एक्सरसाइज है, बड़ा इजी है, आप इजीली उसको कर सकते हैं. इसमें एक क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. तो इसके यानी कि 24 एलिमेंट्स हैं, उनके किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में उसको हम बना सकते हैं. तो 24 में क्या कर सकते हैं आप, 24 के 24 एलिमेंट्स जो है वो सिंगल जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दें तो 24 हो जाएंगे. तो मीन्स आपकी लाइन बनेगी एक, तो रो हो जाएगी एक, लेकिन यदि आप यूं काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 24. तो क्या ऑर्डर हो जाएगा 1 into 24, तो एक ऑर्डर हो जाएगा इसका 1 into 24. सेकेंडली क्या कर सकते हैं आप, ये जो 24 एलिमेंट्स हैं 12 तो लिखें आप एक लाइन में और 12 लिखें नीचे दूसरी लाइन में, तो ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं. ये डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे, ये मैट्रिक्स A है तो ये अनदर मैट्रिक्स B. सो दिस हैज़ 2 रोज एंड 12 कॉलम्स, तो एक ऑर्डर हो सकता है इसका 2 × 12. और क्या कर सकते हैं हम इसको,
आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 एलिमेंट्स इन वन रो, 8 इन सेकंड रो, 8 इन थर्ड रो। तो हमें 24 एलिमेंट्स एडजस्ट करने हैं और रेक्टेंगुलर करने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेस खाली रहे, तब वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो जितने भी हैं, जितनी रोज़ हैं, फर्स्ट रो में जितने कॉलम हैं वो उतने ही कॉलम बाकी सारी रोज़ में होने चाहिए, कहीं वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 8 8 कर सकते हैं हम। तो ऐसा करेंगे तो 3 रोज़ एंड 8 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 8 एक ऑर्डर बन सकता है। और क्या कर सकते हैं आप, 6 6 कर सकते हैं, 6 in 1, 6 in second, 6 in third और 6 in fourth। सो इट विल बी इक्वल टू 4 into 6, क्योंकि रो जो है वो हॉरिजेंटल लाइन तो 4 ही बनेंगी, तो 4 into 6। और बाकी आप इनके 6 into 4 हो सकता है। 6 into 4 मीन्स कि आप 4 एलिमेंट फर्स्ट लाइन में लिखें, 4 फिर लिखें, इस तरह से 6 लाइनें बन जाएंगी। तो इस प्रकार से तो आपके बन जाएंगे 6, यानी कि रोज विल बी 6 बट कॉलम्स विल बी 4। तो 6 into 4, और सेम वे ये 3 into 8 है तो इसको आप 8 into 3 बन जाएगा। 8 into 3 का मतलब कि 3 एलिमेंट इस तरह से लिखेंगे तो ये 8 हॉरिजेंटल लाइंस बन जाएंगी, मींस रोज विल बी 8। और 2 क्रॉस 12 है तो 12 क्रॉस 2 भी बन सकता है। और सेम वे 1 क्रॉस 24 की जगह 24 क्रॉस 1। 24 क्रॉस 1 का क्या मीनिंग हुआ कि 24 के 24 एलिमेंट आप वर्टिकली लिख दें, ऊपर से नीचे इस तरह से लिखते चले जाएं 24 को जी। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा, लेट इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स डी। तो इसमें यदि आप इस तरह से काउंट करेंगे तो 24 बनेंगे, तो 24 रोज, और कॉलम वर्टिकली बनेगा 1, तो ये कहलाएगा 24 क्रॉस 1 यानी 24 into 1। तो ये इसका ऑर्डर होगा। तो सेम वे यदि किसी में मान लिया 13 एलिमेंट हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो 13 एलिमेंट्स को यूं लिख सकते हैं या 13 एलिमेंट्स को यूं लिख सकते हैं। वो 2 रो में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे 13, ना 3 में एडजस्ट हो पाएंगे, ना 4 में एडजस्ट हो पाएंगे। तो इस तरह का यदि ऑर्डर है तो 2 ही बन सकते हैं, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, और कोई पॉसिबल, क्योंकि इसमें जो रेक्टेंगुलर वर्ड आपने लिखा है तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स नहीं हो सकता कि जैसे इसमें ये इतने एलिमेंट हैं, फिर इसमें इतने एलिमेंट हैं सेम, लेकिन आगे इतने इसमें ये एलिमेंट हो गए, तो ये आपकी रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं हुई, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। दैट इज वाई द वर्ड रेक्टेंगुलर इज इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर्ड, कि जो एलिमेंट जिस ऑर्डर पे है वो वहीं रहेगा, यदि वो चेंज हो जाता है तो नया मैट्रिक्स बन जाएगा, और वो रेक्टेंगल कंप्लीट होनी चाहिए। एरे अरेंजमेंट है एक तरह से ऑफ फंक्शंस और नंबर्स। तो ये जो बातें आपको 5-4 बातें बताई हैं, इसमें बड़ा इजी है ये 3.1 एक्सरसाइज। तो आप बड़े आराम से स्टार्ट में यहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप 3.1 एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में जो है वो कंप्लीट करके लिख लेंगे। इनके सॉल्यूशन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको भेजे जाएंगे और भेजे जा सकते हैं। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे।